बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान हुसैन, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आई के टुडे पर नया वीलॉग है तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, मामला जा रहे हैं अब सड़कों की तरफ। पार्लियामेंट से मामला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से गया कमेटी यानी कि जो मुज़ाकरात कमेटी बनी थी वो भी पार्लियामेंट में हो रहा था। अब ये कमेटी से जाएगा सड़कों पर, क्योंकि हमने कल के वीलॉग में बताया था कि ये जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका रिज़ल्ट सिफ़र निकलना है। उस सिफ़र का नमूना, अमली नमूना आज आपने एक देख भी लिया कि जिस तरह से ग्रैंड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द के घर पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द का इस्तेमाल मैं यूँ कर रहा हूँ अल्फाज का, क्योंकि जो ऑपरेशन की जो तैयारियाँ थी और जिस तरह वो किया गया वो एक दहशतगर्द पे ही किया जाता है। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही। उनके घर पर जो आज एक अटैक हुआ है पुलिस का, एक क्रैकडाउन ऑपरेशन, वो ऐसे ही था जैसे एक दहशतगर्द के घर पे किया जाता है और अब भी वो जारी है। उसके थोड़े से आपको पहले फुटेजेस दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये फुटेजेस देख लें ज़रा कि किस तरह से उस दहशतगर्द के घर पर हमला किया गया, अटैक किया गया। क्यों? क्योंकि अंदर एक खुफिया दहशतगर्द था और उससे गिरफ़्तार करना बहुत ही ज़रूरी था। ये फुटेजेस भी आप देख रहे हैं किस तरह से जा रहे हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए उस मेन गेट को तोड़ा गया है। बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए मेन गेट तोड़ा गया है। ये इस तरह से मेन गेट तोड़ा। उसके बाद अभी अंदर गए। अंदर जाने के बाद इन्होंने फिर एक जो घर का मेन दरवाज़ा होता है उस पर लाते मारी, उसको भी तोड़ने की कोशिश की और वो भी टूटा। अंदर जो भी थे, जितने भी थे, सबको बाहिफाजत दहशतगर्दों को बाहर निकाला। वो कौन थे? मुलाजिम और ख़वातीन। उन दहशतगर्दों को निकाल के गिरफ़्तार कर लिया। उन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया। अब आ जाए जी मेन मुद्दे पे, क्योंकि वो एक दहशतगर्द तो मिला नहीं। वो दहशतगर्द अब कहाँ है? ये पुलिस को लगता है कि वो शायद चौधरी शुजात के घर पर हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी थोड़ा दावा बोला है। अब चौधरी शुजात तो PDM के हिमायती हैं और चौधरी सालिक जो है, ये चौधरी शुजात के साहबजादे, ये वफाकी वज़ीर हैं और इन्होंने तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट भी दिया है शहबाज शरीफ साहब को। तो भाई होना आराम है। चौधरी सालिक साहब, चौधरी शुजात साहब, होना आराम है। आपके लिए बस एक ही जुमला, इसका जवाब दे दिएगा अगर आपके पास कभी भी टाइम हो या क्लिप आपको मिल जाए तो। चलते हैं जी। अब दहशतगर्द तो उनसे अभी तक गिरफ़्तार हुआ नहीं है, लेकिन 7 मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ़्तार कर लिया, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीनों का भी ख्याल नहीं किया गया। तो किस तरह से ये अब ये उस दहशतगर्द को कहने क्या आए थे? पुलिस हुक्काम, बकौल पुलिस हुक्काम, मैं नहीं कह रहा, बकौल पुलिस हुक्काम और जियो न्यूज़ वो दहशतगर्द को ये कहने आए थे कि केस में उनकी ज़मानत नहीं हुई। पुलिस हुक्काम कह रही है कि हम तो सिर्फ ये कहने आए थे कि केस में उनकी ज़मानत नहीं हुई। तो सर, आप ये कहने आए थे जिसके लिए आपने धावा बोला, गेट तोड़ा, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आग लगाई गई, तो ये कहने आए थे। ये तो शुक्र है आप सर खाना वाना खाने नहीं है। आप खाना वाना खाने आते तो आप तो मुझे लग रहा है कोई रॉकेट लॉन्चर या न्यूक्लियर लेकर आ जाते। तो अच्छा है जी, सिर्फ आप यही कहने आए थे और आपने वजाहत कर दी। खैर, आ जाएँ जी। आज इमरान खान साहब की आज पेशी थी इस्लामाबाद में, उसमें भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। पुरअमन तरीके से इमरान खान साहब गए, उनकी पेशी थी, उन्होंने ज़मानत लेनी थी, एक बेल लेनी थी जो कि उनको मिली। कुछ भी नहीं किया, गए, ज़मानत ली, आए। लेकिन वही गाड़ियाँ जब रुकी तो इनकी गाड़ियों को रोक रोक के, जितने भी काफ़िला उनका था उनकी गाड़ियों को रोक रोक के गिरफ़्तार करना शुरू कर लिया। तो इनकी बौखलाहट यहाँ से तो पता चलती। अब ये मुज़ाकरात के अमल है। ये जो एक दहशतगर्द के घर पर इस तरह धावा बोले जा रहा है, ये इमरान खान साहब के काफ़िले की गाड़ियाँ रोक कर उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये मुज़ाकरात का अमल है। तो मुज़ाकरात ज़ीरो, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, मामला जाना सीधा सड़कों पर। तो तैयार रहिएगा, कभी भी हो सकता है ये सड़कों के मामला। खैर, इमरान खान साहब ने आज एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है अदालत के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। वो क्या है, थोड़ी सी आपके साथ वो शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें सवाल थे सहाफ़ियों के, तो उन सवालों को कोट करते हुए उनके इमरान खान साहब का जवाब भी आपको बता देंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कौमी और सूबाई असम्बलियों में वापसी के सवाल पर जवाब देते हुए इमरान खान का कहना है कि यहाँ कोई आइन भी है
वो आइन तोड़ना चाह रहे हैं, हम आइन पर खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ पर खड़े हैं, वो कानून आइन तोड़ रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा, जिस पर साबिक़ वज़ीर ने जवाब दिया कि आइन टूट जाएगा। जनरल बाजवा ने चोरों का टोला मुसल्लत किया है, हम 12 माह से लगे हैं इलेक्शन के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात में अभी तक उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं की। देख लिया। तो अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हमने कल भी एक जिक्र किया था वीलॉग में और आज भी कहा है कि मामला सड़कों पे जाएगा क्योंकि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो निकलना है, कुछ भी नहीं होना। ऑडियो लीक से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब का कहना था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कर सकते हैं वही कर रहे होंगे। बाजवा खुद कहता था कि इमरान खान ख़तरनाक है, अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी ज़ोर होगा उसी की बात चलेगी। आइन के साथ खड़े और PDM खिलाफ, हमारा इससे कोई मुवाजना नहीं है। जनरल बाजवा और कश्मीर से मुतल्लिक हामिद मीर के बयान से मुतल्लिक एक सवाल किया गया, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे इससे भी ज़्यादा चीज़ें पता हैं, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैं नहीं चाहता कि कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। मुज़ाकरात का पहले दिन से कह रहा था इलेक्शन की तारीख कर सकता हूँ। उसके अलावा इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा, इन दोनों को कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें, अगर वो दोबारा ही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब बाल हुकूमत के कोर्ट में एक दिन तो इलेक्शन करवाने तो पड़ेंगे। तो ये था जी इमरान खान साहब की थोड़ी सी गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया के साथ, जिसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक मुज़ाकरात का डेडलॉक कि उन्होंने अपने एक स्टैंड ले लिया कि इस चीज़ पे मैं खड़ा हूँ कि मुझे चाहिए इलेक्शन। और इमरान खान का प्लस पॉइंट ये है कि उनके हाथ लग गए सुप्रीम कोर्ट का पेपर, वो है 14 मई को इलेक्शन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। अब काफ़ी लोग मायूस थे कि क्या होगा, कोई नाअहल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखें कुछ भी नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं हुआ, सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रात के वक्त, कल की बात कर रहा हूँ, एक हुक्म जारी किया था इलेक्शन कमीशन को कि रिपोर्ट हमें जमा करवाएं। तो आज वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी, जो कि इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट है। वो ख़तरनाक रिपोर्ट जमा करवाई है उन्होंने बहुत। उस रिपोर्ट की बेस पर वज़ीर ख़ज़ाना को, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर ख़ज़ाना को नोटिस किया है कि आप तहरीरी तौर पे लिख के दें कि आपने रकम क्यों नहीं जमा करवाई, आपने रकम क्यों नहीं जमा कराई। अब देखते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब क्या जवाब क्या देते हैं तहरीरी। खैर इस कमेटी में, मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी हैं, लेकिन चलें मैं आपको एक ख़बर दे देता हूँ। सबसे पहला शख्स जो फ़ारिग होगा ना, जो नाअहल होगा, वो इसाक डार है। वज़ीर ख़ज़ाना सबसे पहले शख्स हैं जो फ़ारिग होने जा रहे हैं, ये ख़बर दे रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, ये MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, खैर पहले तो अलग हो गए थे, फिर दोबारा आ गए, तो चलती रहती है इनकी आपस में। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तहरीक इंसाफ को छोड़ना MQM की गलती थी, तहरीक अदम एतमाद में जाना मुनासिब नहीं था। होना आराम है क्योंकि इनको अब दिख गया है। अब इनको क्या दिख रहा है कि अब जितना भी वोट बैंक है, जो भी वोट बैंक है, अब दिख क्या रहा है, सर्वेज़ बता रहे हैं और पल्स, लोगों की पल्स चेक की जाती हैं, सर्वेज़ किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि किस में कितनी नौयत की क्या है, चल क्या रहा है। जिससे पूछें हाँ भी कौन, इमरान खान, कौन इमरान खान, कौन इमरान खान। यहाँ तक कि यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, यूथ की, टोटली इमरान खान। तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बयान जो दिया है ना, ये गालिबन एक इशारा दिया है कि सर हमें नहीं भूल जाना, सानू याद रखना, जब आप गवर्नमेंट में आ जाए ना तो हमें याद रखना, हमें अपने काबीना का हिस्सा बना लेना। तो इमरान खान साहब अब शायद इनकी ज़रूरत नहीं रही, अब उनको अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। वो अपनी इस पोजीशन में, इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ख़ुद अपनी ही जमात की 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना सकते हैं, तो उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं रही। ये वही शख्स हैं जो उनको बात बात पर ब्लैकमेल करते थे, मैं MQM का नाम ले रहा हूँ, बात बात पर ब्लैकमेल करते थे। यहाँ तक कि ये भी जोर देते थे कि वो आए, कराची आए, हमसे मिलें। और इमरान खान साहब बेचारे आते भी थे, वो आते भी थे, फिर इनसे मिलते थे, इनकी सुनते थे। इनका क्या था कि हमारे दफातर, ठीक है, जायज़ मुतालबा है दफातर। इसके अलावा इनके जो लापता कारकुनान हैं, जायज़ मुतालबा।
लापता कारकुनान जायज़ मुतालबा, ठीक है। तो इस हुकूमत में रहते हुए हो गया, मिल गया लापता, खुल गए दफ्तर। तो सर नहीं हो सकता, जो चीज़ नहीं हो सकती ना वो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खैर मैं शायद बोल जाऊँ, लेकिन कुछ है, जैसे कि कुछ रियासती मसाइल हैं तो कुछ हुकूमती मसाइल हैं। तो आपके जो मसाइल हैं ना वो कहीं ना कहीं रियासती से लिंक कर रहे हैं। तो आपको अगर कुछ चाहिए ना, तो जो आपको लेकर आते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कि आप आएँ और वोट दें, तो आप उनसे रब्ता करें तो बेहतर होगा। शायद आपके दफातर भी खुल जाए और आपके लापता कारकुनान भी आ जाएँ। छोटा सा आपको मशवरा अमल कर लीजिएगा, हो सकता है आपके काम है। खैर इमरान खान साहब ने आज परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो धावा बोला है पुलिस ने, ग्रैंड ऑपरेशन किया एक दहशतगर्द के घर पर। तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट थोड़ा सा आपको बताते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज मैं कौम के नाम एक लाइमल ऐलान करूँगा, यानी कि आज वो कोई बड़ा पैगाम देने जा रहे हैं कौम को, तो तैयार रहिएगा। आज जी उनके ट्वीट पर क्या कहते हैं, घर में मौजूद ख़वातीन और अहल खाना की इज़्ज़त व एहतराम का मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज़ इलाही घर पर मारे गए गैर कानूनी छापे की शदीद मज़म्मत करता हूँ। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान में जमहूरियत को रेज़ा रेज़ा होते हुए देख रहे हैं। आइन, अदालती अहकामात या आवाम की बुनियाद हकूक़ का कुछ भी एहतराम बाकी नहीं। हर सू जंगल का कानून है और फस्तायत राज कर रही है। ये सब हमारे हौसलों को तोड़ने, तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए तैयार किए गए हैं। लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले ये मेरी रिहाइशगाह पर हमला आवर हुए और अब मुजरिमों का गिरोह और इसके सरपरस्त वज़ीर परवेज़ इलाही के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस किस्म की बर्बरियत तो मुशर्रफ दौर में भी देखने को ना मिली। बात तो सही कर रहे हैं, इतना तो मार्शल लॉ में भी नहीं था जो अब हो रहा है। क्या रियासत ने लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शरीफों और जरदारियों के घरों में भी कभी यूँ घुसने की हिम्मत और जसारत की? बात तो वैलिड है। खैर इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तब ये गिरफ़्तार हुए थे, जरदारी साहब भी हुए और शहबाज शरीफ साहब भी हुए, नवाज़ शरीफ साहब भी हुए, मरीम नवाज़ साहब भी हुई। तो इस तरह नहीं हुआ था। इवन कि आपको याद हो कि उनकी पेशी पे इस्लामाबाद की पुलिस अफसरों को सलूट मारनी थी, अगर याद हो तो। बस अब बहुत हो चुका। कल मैं अपनी कौम को लाएमल दूंगा कि अपने दस्तूर, अपनी जमहूरियत पर मुसल्लत करदा इस तबाही के ख़िलाफ़ कैसे खड़े होना है। ये था इमरान खान साहब का पैगाम, और ये पैगाम कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा दे रहा है कि मामला सड़कों पर ही जाना है। तो तैयार रहिएगा जी, ये तमाम मामला सड़कों पे ही जा रहे हैं। अब कुछ भी नहीं निकलना इससे अब कुछ नहीं निकलना। सद्दीक जान साहब का एक ट्वीट है, थोड़ा सा आपके साथ वो शेयर करूँ, फिर मैं ज़रा परवेज़ इलाही साहब के ऊपर आता हूँ कि उन पर ऐसा क्या, उन्होंने क्या जुर्म किया है। थोड़ा सा एक सद्दीक जान ने जो ट्वीट किया वो बताता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब के मुताबिक शहबाज शरीफ का विज़न और ख्वाहिश है कि मुल्क हर कारखाने से धुआं उठ रहा हो। शहबाज शरीफ साहब का ख्वाब है कि मुल्क के हर कारखाने से धुआं उठ रहा हो, यानी कि वही कारखाने चल रहे हो। मौजूदा हुकूमत की बदतरीन पॉलिसीज़ की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस हैं उन पर कारखाने चल तो सकते नहीं। शायद शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कारखानों के मालिक कारखानों को आग लगा दें और धुआं उठता हुआ सब देखें। ना कारखाने रहेंगे और ना इनके मालिक मसाइल का रोना रोएंगे। तो ये तो जी सद्दीक जान साहब कह तो सही रहे कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कारखानों से धुएँ उठें। तो हाल तो यही है, तो धुआं तो एक ही सूरत में उठ सकता है, इसमें एनर्जी क्राइसिस में और जो माशी हालात हैं। तो मालिकान को एक ही काम है कि वो अपने कारखानों को आग लगा दें और फिर धुएँ भी उठेंगे, शोले भी उठेंगे। तो आप देखिएगा, सब देखिएगा कि शोले उठ रहे हैं। आपका विज़न था ना शोले देखना, तो ये शोआएँ देख लीजिएगा। तो ये आपका एक विज़न हुआ पूरा। दूसरी एक आपकी ये जान छोड़ जाएगी कि ये मालिकान के रोने धोने जो है ना थोड़े ये ख़त्म हो जाएंगे, आपकी इनसे जान छोड़ जाएगी कि महंगाई ये चीज़ें सब चीज़ें साइड पे। अब आ जाए जी परवेज़ इलाही साहब का जुर्म क्या है। परवेज़ इलाही साहब दहशतगर्द का जुर्म क्या है उनका, उनके साहबजादे का। ये तस्वीर देख लें, ये उनका जुर्म है जी। ये तस्वीर आपने देखी है, ये जुर्म है कि वो उनकी तस्वीर, अगर इस तस्वीर से आप इमरान खान साहब को हटा देना, इस तस्वीर से आप इमरान खान साहब को हटा दें, तो परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे
पाक साफ बंदे कहलाएंगे। ये खुद बोल रहे होंगे मीडिया पे, डिफरेंट चैनल पे, कि नहीं ये तो बहुत पाक हैं, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तस्वीर इनका जुर्म है, ये तस्वीर इनको दहशतगर्द बना रही है। और अब देखते हैं कि इमरान खान साहब का लाएमत। तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।